हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद भी डर क्यों लगता है? हनुमान चालीसा का पाठ हिंदू धर्म में अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। तुलसीदास जी द्वारा रचित यह स्तुति श्री हनुमान जी के अद्भुत पराक्रम, निष्ठा और भक्ति का जीवंत प्रमाण है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से भूत प्रेत, नकारात्मक ऊर्जा और सभी प्रकार के भय दूर हो जाते हैं। फिर भी कुछ लोग नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद भी डर, चिंता और बेचैनी का अनुभव करते हैं। इस स्थिति को गहराई से समझने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार करना होगा। डर के पीछे कई मानसिक, आध्यात्मिक और भौतिक कारण हो सकते हैं। इस लेख में हम इन कारणों को विस्तार से समझेंगे और यह भी जानेंगे कि कैसे हनुमान चालीसा पूर्ण लाभ प्राप्त किया जाए ताकि भय का संपूर्ण नाश हो सके। एक मानसिक स्थिति और नकारात्मक सोच। भय का सबसे बड़ा कारण मनुष्य का मन ही उसके जीवन का सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु होता है, क्योंकि हमारी सोच ही हमारे अनुभवों, भावनाओं और निर्णयों को प्रभावित करती है। भय का सबसे बड़ा कारण व्यक्ति के भीतर उत्पन्न होने वाली नकारात्मक सोच होती है, जो वास्तविक को विकृत करके उसे डरावनी और चिंताजनक रूप में प्रस्तुत करती है। जब व्यक्ति बार बार नकारात्मक विचारों में उलझा रहता है तो उसकी मानसिक स्थिति कमजोर होने लगती है और उसे हर परिस्थिति भयावह प्रतीत होती है, चाहे उसमें भय का वास्तविक कारण मौजूद हो या ना हो। मन में उत्पन्न यह डर कई बार काल्पनिक होता है, लेकिन व्यक्ति के मस्तिष्क में यह इतनी गहराई तक बैठ जाता है कि उसे वास्तविकता का आभास ही नहीं होता। ऐसे में व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर घबराने लगता है। उसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई अनहोनी होने वाली है या उसके आसपास कोई अदृश्य शक्ति उपस्थित है। इस स्थिति में हनुमान चालीसा का पाठ मनुष्य को मानसिक शांति प्रदान करने का सबसे सरल, प्रभावी और दिव्य उपाय है। हनुमान चालीसा का पाठ व्यक्ति के मन को संतुलित करता है, नकारात्मक विचारों को समाप्त करता है और उसमें आत्मविश्वास तथा साहस का संचार करता है। परंतु यदि पाठ करते समय व्यक्ति के भीतर संशय का भाव बना रहता है कि क्या सच में यह पाठ मेरे डर को दूर कर पाएगा, तो उसकी यही नकारात्मक सोच पाठ के प्रभाव को कमजोर कर देती है। श्रद्धा और विश्वास के बिना किया गया कोई भी आध्यात्मिक प्रयास पूर्ण प्रभाव नहीं दिखा सकता। हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसका अर्थ है कि जब व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ हनुमान जी का नाम लेता है तो भूत प्रेत, नकारात्मक शक्तियां, मानसिक भ्रम और भय जनित विचार उसके निकट भी नहीं आ पाते। इसका कारण यह है कि हनुमान जी का नाम अपने आप में एक शक्तिशाली ऊर्जा है जो व्यक्ति के चारों एक अदृश्य सुरक्षा कवच का निर्माण कर देती है, जिससे किसी भी प्रकार की दुष्प्रचार बार यह सोचे कि मुझे अभी भी डर लग रहा है या क्या सच में यह पाठ कारगर होगा, तो उसकी यह मानसिक दुर्बलता पाठ के प्रभाव को बाधित कर देती है। नकारात्मक सोच का कारण अक्सर अतीत के बुरे आत्मविश्वास की कमी, दूसरों के डरावने अनुभवों का प्रभाव या आध्यात्मिक ऊर्जा की कमी हो सकता है। इस स्थिति में नकारात्मक विचारों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए सबसे पहले अपने भीतर श्रद्धा और विश्वास का निर्माण करना आवश्यक है। इसके लिए हनुमान जी के पराक्रम का चिंतन करना, उनके गुणों का स्मरण करना और उनकी भक्ति में स्वयं को समर्पित करना अत्यंत प्रभावी उपाय है। जब व्यक्ति गहरी सांस लेकर मन को शांत करता है और नकारात्मक विचारों को हटाकर हनुमान जी के तेजस्वी स्वरूप का ध्यान करता है तो उसके भीतर शक्ति, साहस और आत्मविश्वास का संचार होता है। विशेष रूप से जब भय अत्यधिक महसूस हो तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इस चौपाई का 11 बार श्रद्धा और विश्वास के साथ पाठ करने से मानसिक बल जागृत होता और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होने लगती है। यह चौपाई दिव्य ऊर्जा से परिपूर्ण है जो भय को दूर भगाकर व्यक्ति के मन में निडरता और निर्भयता का संचार करती है। हनुमान जी के प्रति अपार श्रद्धा, विश्वास और प्रेम के साथ किया गया हनुमान चालीसा का पाठ ही व्यक्ति को नकारात्मक सोच, मानसिक दुर्बलता और भय से मुक्त कर सकता है। जब व्यक्ति स्वयं को पूर्ण रूप से हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर देता है और पूर्ण विश्वास के साथ उनकी भक्ति करता है, तब उसके मन से भय, चिंता और संशय स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं और वह अपने जीवन में निर्भयता, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करता है। 2 श्रद्धा और भावना की कमी हनुमान चालीसा के प्रभाव को कम करने वाला बड़ा
कारण हनुमान चालीसा केवल शब्दों का संयोजन मात्र नहीं है, यह एक ऐसी दिव्य स्तुति है जो तभी प्रभावी होती है जब इसे प्रेम, भक्ति और पूर्ण समर्पण के साथ पढ़ा जाए। कई लोग हनुमान चालीसा का पाठ केवल एक दिनचर्या के रूप में कर लेते हैं, जैसे यह कोई साधारण कार्य हो। वे केवल शाब्दिक उच्चारण करते हैं, परंतु उनके मन में ना तो हनुमान जी के प्रति गहरी श्रद्धा होती है और ही उनके गुणों का चिंतन। ऐसी स्थिति में पाठ केवल एक कर्मकांड बनकर रह जाता है, जो ना तो मन को शक्ति प्रदान करता है और न ही भय का नाश कर पाता है। हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी स्पष्ट रूप से कहते हैं, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। इसका अर्थ यही है कि जो व्यक्ति सच्चे मन, पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ हनुमान जी का स्मरण करता है, उसके सभी संकट समाप्त हो जाते हैं और उसके जीवन से समस्त पीड़ा मिट जाती है। यह स्मरण केवल नाम लेने तक सीमित नहीं है, इसमें हनुमान जी के प्रति गहरी भक्ति, प्रेम और विश्वास का होना अनिवार्य है। यदि व्यक्ति मात्र भय को दूर करने के उद्देश्य से यंत्रवत हनुमान चालीसा का पाठ करता है, लेकिन उसके हृदय में श्रद्धा का अभाव है, तो पाठ का संपूर्ण प्रभाव प्रकट नहीं हो पाता। हनुमान जी केवल उन भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं जो निस्वार्थ प्रेम और पूर्ण समर्पण के साथ उनकी शरण में आते हैं। पाठ करते समय आवश्यक है कि व्यक्ति अपने मन को शांत करें, प्रत्येक चौपाई को गहराई से समझने का प्रयास करें और हनुमान जी के अद्भुत पराक्रम, निस्वार्थ सेवा और उनके अटूट भक्ति भाव का स्मरण करें। जब व्यक्ति के हृदय में श्रद्धा का दीप जलता है, तब हनुमान जी की कृपा से उसके जीवन में भय, चिंता और कष्टों का अंत निश्चित हो जाता है। 3 कर्मों और आचरण का प्रभाव। हनुमान जी को सत्य, धर्म और न्याय के रक्षक के रूप में जाना जाता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के कर्मों और आचरण की शुद्धता अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में अनैतिक आचरण करता है, छलकपट अपनाता है, दूसरों को देहक पहुंचाता है, झूठ बोलता है, लोभ, अहंकार और क्रोध के वशीभूत होकर अपने कर्तव्यों से विमुख रहता है, तो उसके भीतर भय और अशांति जन्म लेती है। ऐसे व्यक्ति का अंतर्मन निरंतर अपराध बोध से ग्रसित रहता है, जिससे उसके भीतर असुरक्षा, चिंता और नकारात्मकता बढ़ती जाती है। यही मानसिक अस्थिरता उसके जीवन में अनेक प्रकार के भय को जन्म देती है, जो उसके आत्मबल को कमजोर कर देती है। भले ही ऐसा व्यक्ति प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करे, परंतु यदि उसके विचार और कर्म शुद्ध नहीं है, तो उसके भीतर सच्ची श्रद्धा का संचार नहीं हो पाता और हनुमान जी का पूर्ण आशीर्वाद उसे प्राप्त नहीं हो पाता। हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ने लिखा है, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असब दीन जानकी माता। इसका अर्थ यह है कि हनुमान जी को ऐसी दिव्य शक्ति प्राप्त है जिससे वे अपने भक्तों को अप्रकार की सिद्धियां जैसे अणिमा, महिमा, गरिमा आदि और 9 प्रकार की निधियां जैसे पद्मनिधि, महापद्मनिधि आदि प्रदान कर सकते हैं। अर्थात वे अपने भक्तों को अपार शक्ति, समृद्धि और निर्भयता का वरदान देने में पूर्ण सक्षम है। परंतु यह दिव्य कृपा तभी संभव होती है जब व्यक्ति का जीवन सच्चाई, ईमानदारी और सात्विकता से परिपूर्ण हो। जब व्यक्ति अपने भीतर की द्वेष, अहंकार, छलकपट और अन्य बुरे विचारों को स्थान देता है, उसकी चेतना कमजोर हो जाती है और उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा क्षीण होने लगती है। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति का मन नकारात्मक विचारों से ग्रस्त होकर उसे हर समय भयभीत बनाए रखता है। यही कारण है कि अशुद्ध विचार और बुरे कर्म व्यक्ति के भीतर अपराध बोध को जन्म देते हैं, जो भय का मूल कारण बनता है। ऐसे व्यक्ति को डर सताता है कि कहीं उसके बुरे कर्मों का फल उसे ना भोगना पड़े या कहीं उसका छल उजागर न हो जाए। अतः यदि कोई व्यक्ति हनुमान जी का सच्चा भक्त बनकर उनके आश्रय में निर्भयता प्राप्त करना चाहता है, तो उसे अपने आचरण को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। मनुष्य को अपने मन, वचन और कर्म को पवित्र बनाना आवश्यक है, क्योंकि हनुमान जी उन भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं और अपने जीवन को सच्चाई और सद्गुणों से परिपूर्ण रखते हैं। सत्य बोलना, दूसरों के प्रति दया, प्रेम और सहानुभूति रखना, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करना तथा किसी भी प्रकार के छलकपट और बुराई से बचना व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाता है। जब व्यक्ति अपने जीवन में इन सद्गुणों को अपनाता है, तो उसके भीतर आत्मबल का संचार होता है और उसकी चेतना शुद्ध होती है, जिससे हनुमान जी की कृपा उस पर स्वतः बरसने लगती है। इस दिव्य कृपा के प्रभाव से व्यक्ति के मन में छिपा हर प्रकार का भय समाप्त हो जाता है
और वह पूर्णतः शांत, संतुलित और निडर बन जाता है। हनुमान जी के आशीर्वाद से उसे अपने जीवन में सफलता, समृद्धि और आत्मिक बल की अनुभूति होती है, जिससे वह हर संकट का सामना निर्भय होकर कर सकता। इस प्रकार अपने आचरण को शुद्ध बनाना, सच्चाई के मार्ग पर चलना और दया, प्रेम एवं सहानुभूति का भाव रखना ही हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने और भय को समाप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है। 4 नकारात्मक ऊर्जा और बाहरी प्रभाव। नकारात्मक ऊर्जा और बाहरी प्रभाव मनुष्य के मानसिक संतुलन, भावनात्मक स्थिति और संपूर्ण जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकते। कई बार व्यक्ति के मन में बिना किसी स्पष्ट कारण के डर, घबराहट और बेचैनी का अनुभव होता है, जिसका वास्तविक कारण उसके आसपास का नकारात्मक वातावरण होता है। यह नकारात्मक ऊर्जा कई स्रोतों से उत्पन्न हो सकती है। घर या कार्यस्थल पर लंबे समय तक चली अशांति, कलह, क्रोध, द्वेष, किसी व्यक्ति का दुर्भावना के साथ बुरा सोचना या फिर किसी अशुभ घटना का प्रभाव। विशेष रूप से वे स्थान जहां बहुत समय से सफाई न हुई हो, जहां सूर्य का प्रकाश न पहुंचता हो या जहां किसी प्रकार की नकारात्मक घटना घटी हो, वहां की ऊर्जा दूषित हो जाती है। इस दूषित ऊर्जा का प्रभाव व्यक्ति के मन पर पड़ता है, जिससे वह बिना किसी ठोस कारण के डर, असुरक्षा और मानसिक अशांति का अनुभव करने लगता है। ऐसी परिस्थितियों में श्री हनुमान जी का स्मरण और हनुमान चालीसा का पाठ अत्यंत प्रभावी उपाय माना गया है। हनुमान जी स्वयं दिव्य शक्ति और अपराज पराक्रम के प्रतीक हैं। उनके नाम मात्र के उच्चारण से भय, भूत प्रेत, बाधा और नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ घर के वातावरण को शुद्ध और पवित्र बनाता है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और स्थान पर सुख शांति का संचार होता है। जब व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने घर में प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करता है, तो वहाँ का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है और नकारात्मक प्रभाव स्वतः समाप्त हो जाते हैं। पाठ के समय हनुमान जी के समक्ष दीपक जलाने का विशेष महत्व है, क्योंकि दीपक की लौ दिव्य प्रकाश का प्रतीक होती है, जो अंधकार और नकारात्मकता को समाप्त कर देती है। इसके अतिरिक्त लोबान या गुगल का धूप देने से घर के कोने कोने में शुद्ध पूजा का संचार होता है। इसकी सुगंध न केवल वातावरण को शुद्ध करती है, बल्कि मानसिक शांति और आत्मविश्वास का भी संचार करती है। सप्ताह में एक बार बजरंग बाण का पाठ करने से एक शक्तिशाली रक्षात्मक कवच निर्मित होता है, जो घर, परिवार और व्यक्ति को हर प्रकार के नकारात्मक प्रभावों से बचाता है। बजरंग बाण के मंत्र विशेष रूप से दुष्प्रभावों को दूर करने में अत्यंत प्रभावी माने गए हैं, क्योंकि इनमें हनुमान जी के पराक्रम, शक्ति और रक्षक स्वरूप का अत्यधिक प्रभावशाली वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त श्री राम का नाम लेते हुए हनुमान जी के पंचमुखी रूप का ध्यान करने से व्यक्ति के चारों और अदृश्य सुरक्षा कवच का निर्माण होता है, जो किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति को उसके निकट भी नहीं आने देता। पंचमुखी हनुमान जी के 5 मुखों का विशेष महत्व है। उनका पूर्व मुख संकट हरता है, दक्षिण मुख यमराज के दुष्प्रभावों को समाप्त करता है, पश्चिम मुख रोग और पीड़ा को हरता है, उत्तर मुख समस्त शत्रु बाधाओं का नाश करता है और ऊर्ध्व मुख व्यक्ति के भीतर दिव्य शक्ति का संचार करता है। यदि व्यक्ति को अचानक भय, मानसिक अस्थिरता या अनजानी आशंका का अनुभव हो, तो हनुमान जी के पंचमुखी स्वरूप का ध्यान करना अत्यंत लाभकारी होता है। ध्यान के समय श्री राम का नाम लेने से भय शीघ्र समाप्त होता है और व्यक्ति के भीतर आत्मबल जागृत होता है। इस प्रकार नकारात्मक ऊर्जा और बाहरी प्रभावों के कारण उत्पन्न भय, तनाव और मानसिक अशांति को समाप्त करने के लिए श्रद्धा और विश्वास के साथ हनुमान जी का स्मरण करना, हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करना, दीपक और धूप का प्रयोग करना, बजरंग बाण का पाठ करना और पंचमुखी हनुमान जी का ध्यान करना अत्यंत प्रभावशाली और सफल उपाय माने गए हैं। इन उपायों को अपनाने से व्यक्ति के जीवन में भय का नाश होता है, शांति का संचार होता है और उसके घर परिवार में सुख समृद्धि का आगमन होता है। 5 पूर्व जन्म के संस्कार और मानसिक दुर्बलता। पूर्व जन्म के संस्कार और मान दुर्बलता व्यक्ति के भीतर अनजाने भय और अस्थिरता का एक गहरा कारण हो सकते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों में यह माना गया है कि आत्मा अपने पिछले जन्मों के अनुभव, कर्म और संस्कारों को अवचेतन मन में संजोकर आगे के जन्म में प्रवेश करती है। यदि व्यक्ति ने अपने पूर्व जन्म में किसी गहन पीड़ा, भयावह घटना या अत्यधिक मानसिक आघात का अनुभव किया हो, तो उसके
संस्कार अवचेतन मन में स्तर पर अंकित हो सकते हैं। यह संस्कार जीवन के विभिन्न अवसरों पर अचानक प्रकट होकर व्यक्ति के भीतर भय, असुरक्षा और घबराहट की भावना उत्पन्न कर सकते हैं, जिसका कोई प्रत्यक्ष कारण समझ में नहीं आता। ऐसे व्यक्ति को चाहे कितनी भी सुरक्षित स्थिति में रखा जाए, फिर भी उसका मन बेचैन और डरा हुआ महसूस करता है। इस प्रकार के भय को दूर करने के लिए आध्यात्मिक उपाय अत्यंत प्रभावी माने गए हैं। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ न केवल नकारात्मक विचारों को समाप्त करता है, बल्कि व्यक्ति के अवचेतन मन में गहराई से जमे हुए इन संस्कारों को भी धीरे धीरे शुद्ध करता है। हनुमान चालीसा के साथ साथ हनुमान अष्टक और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना भी अत्यंत लाभकारी होता है, क्योंकि इन मंत्रों में हनुमान जी और श्री राम के दिव्य पराक्रम, रक्षा कवच और भक्तों के रक्षक रूप का विस्तार से वर्णन किया गया है। यह मंत्र व्यक्ति के मन को स्थिरता प्रदान करते हैं और पूर्व जन्म के भयपदाते गहरी सांस लेने की प्रक्रिया अपनाने से मस्तिष्क शांत होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और अवचेतन मन में जमे भय के संस्कार धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। जब व्यक्ति ध्यान के दौरान हनुमान जी के स्वरूप का ध्यान करता है और मन ही मन उनका नाम जपता है, तो उसे मानसिक शक्ति प्राप्त होती है और भय स्वतः दूर होने लगता है। इस प्रकार पूर्व जन्म के भयपदाते दुर्बलता से मुक्ति के लिए श्रद्धा और विश्वास के साथ हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ और ध्यान का अभ्यास अत्यंत प्रभावी उपाय सिद्ध होते हैं, जो मनुष्य के जीवन में साहस, आत्मविश्वास और मानसिक शांति का संचार करते हैं। हनुमान चालीसा भय को नष्ट करने का एक अमोघ अस्त्र है, परंतु इसका प्रभाव तभी होता है जब व्यक्ति श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ इसका पाठ करें। यदि आपके मन में संशय है, नकारात्मक सोच बनी हुई है या आपके कर्म अनुचित हैं, तो पाठ का संपूर्ण लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। हनुमान जी के प्रति पूर्ण समर्पण, सच्ची भक्ति और सकारात्मक जीवन शैली ही आपके भय को समाप्त कर सकती है। हनुमान जी के आश्रय में आकर हर प्रकार का डर समाप्त हो जाता है और व्यक्ति के जीवन में साहस, आत्मविश्वास और सफलता का संचार होता है। जय हनुमान, जय श्री राम।